ट्विस्ट नंबर 8। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपनी कमीज सीधी की और चादर उठाकर अपने कमरे में भाग गईं। बाहर से अम्मी अंदर आईं और आते ही मुझे पानी पिलाने को बोला, तो मैं बड़ी एहतियात से अपने उभरे जज्बात छुपाता हुआ किचन में जाकर पानी लेने गया। इतने में आपी अपने कमरे से चादर में मलबूस नाजिम और अम्मी को सलाम करके सीधा किचन में आईं। मेरे हाथ से पानी का ग्लास पकड़ा और इशारा करके बोली, पहले अपने जहाज को तो लैंड करवाओ, और बाहर चली गईं। मैं भी बचता बचाता ऊपर कमरे में पहुंच गया। कमरे का लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि नाजिम वॉशरूम में था। चंद मिनट में नाजिम वॉशरूम से बाहर आया तो मेरे जज्बात बैठ चुके थे। हम दोनों ही नीचे चले आए। नाजिम ने नीचे आते ही अम्मी और आपी को सलाम किया। तभी आपी अपनी चादर संभालती हुई उठी, नाजिम के माथे को चूमा और बोली, कैसे हो छोटे भाई? वहां हमारी याद तो बहुत आई होगी। और मुज़हिका खेज लहजे में कहा, खास तौर पर अपने भाई को तो जरूर याद किया होगा। नाजिम इस हमले से बौखला गया। वैसे भी अम्मी पास बैठी थीं, इसलिए एहतियात कर रहा था। तो उसने वहां से निकलने में गनीमत जानी और उठकर बाहर जाते हुए बोला, आपी अब मैं बच्चा तो नहीं हूं जो अकेले में परेशान हो जाऊंगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। तभी अम्मी भी उठकर अपने कमरे में चली गईं, तो मैंने शोला बार नजरों से आपी को घूरते हुए कहा, आपी क्या पागल हो गई हो? ऐसे तंज मत करो नाजिम पर, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। जब आपने सब काम मुझ पर छोड़ा है तो मुझे मेरे तरीके से चलने दें। आपी बोली, अरे मैंने तो वैसे ही मजाक में कह दिया था। मैं भूल गई थी कि वो नाजिम है, सागर नहीं। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, लेकिन वो बेचारा शायद अभी तक मुझसे डर रहा है। आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा, मैंने उठते हुए कहा। तो आपी ने पूछा, क्या तुम इसे मेरे बारे में बता चुके हो? हाँ आपी, एक एक लफ्ज। ये कहते हुए मैं भी बाहर निकल गया। रात को घर आया तो खाना खाकर अपने कमरे में चला गया। नाजिम वहां पहले से लेटा हुआ था और उसका मूड भी ऑफ था। बोला, भाई ये आपी आपसे तो इतना फरी हो चुकी हैं, लेकिन मुझ पर तंज किए जा रही हैं। मैंने उसे समझाया, यार वो तुमसे भी फरी होना चाह रही है, इसीलिए मजाक कर रही थी। और तुम भी तो भीगी बिल्ली बने हुए थे उनके सामने। जरा फ्रेश मूड में रहो, अम्मी अब्बू को कुछ शक न हो, तभी वो तुम्हें छेड़ रही थी। अब भला अम्मी अब्बू को क्या मालूम कि तुम मुझे क्यों मिस करोगे? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो और उसे जहन में बिठा लो। आपी की किसी भी हरकत पर हैरत मत जाहिर करो, बस उसे नॉर्मल ट्रीट करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये मेरा वादा है, एक दिन तेरा काम भी करवा दूंगा आपी से। नाजिम ने अपने दोनों हाथों को भींचते हुए कहा, भाई अगर ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। नाजिम को समझाने के बाद मैंने कंप्यूटर लगाया और एक फिल्म देखना शुरू ही की थी कि आपी दरवाजा खोलकर अंदर आ गईं और अंदर का माहौल देखकर बोली, तुम लोग जरा भी टाइम जाया नहीं करते हो। नाजिम ने फौरन मॉनिटर ऑफ कर दिया और फिर जरा हिम्मत से बोला, आपी आप में मौलवी नहीं है, आपने भी तो सारी फिल्में देख रखी हैं। मैंने इशारे से नाजिम को मना किया और आपी से बोला, अच्छा बहना जी, तो अब आप क्या चाहती हैं? रुको, मुझे सोचने दो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोगों को क्या करने को कहूं। ये कहकर आपी हमारे दाएं हाथ पर पड़े सोफे पर बैठ गईं। नाजिम, उठकर दरवाजा बंद करो और लॉक कर दो। आपी ने नाजिम को हुक्म दिया। नाजिम ने चुपचाप दरवाजा बंद करके लॉक किया और आकर मेरे पास ही बैठ गया। तभी आपी बोली, हाँ, मैंने कंप्यूटर में मौजूद सारी फिल्में देखी हैं और उनमें से कुछ पसंद भी आई हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूं कि आज कुछ रियल ही देख लूं। तो चलो शुरू करो जो तुम लोग मेरे आने से पहले करने जा रहे थे। नाजिम थोड़ा कंफ्यूज था, मिनमनाती हुई आवाज में बोला, आपी हमारी सगी बहन है तो आपके सामने कैसे? तो आपी ने उसकी बात काटी, और उस दिन जो सगे भाई का, उस वक्त कोई हया नहीं आई थी? मैं चुपचाप उठा, दोनों के दरमियान आया और बोला, नाजिम आपी हमारे बारे में सब जानती हैं, तो फिर ये बहस लाहासिल है। ये कहकर मैंने तैयारी पकड़ी और नाजिम का हाथ पकड़कर बेड की जानिब चला गया। आपी की नजरें हम पर जमी हुई थीं और उन्होंने कंप्यूटर के सामने बैठकर मॉनिटर भी ऑन कर दिया था जहां फिल्म चल रही थी। नाजिम अभी भी झिझक रहा था। कुछ देर बाद
हम फुल मोशन में आ गए और एक दूसरे में खोने लगे। आप्पी एक टिक हमें देख रही थी। मैंने आप्पी की आंखों में देखते हुए चंद लम्हे तो मेरी आंखों में देखती रहीं, फिर उन्होंने बेइख्तियार अपनी नजरें फेर लीं। मुझे अंदाजा हो गया कि आप्पी फुल मस्ती में है। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो हम दोनों उनके सामने खड़े थे। आप्पी से नजरें दो चार हुईं तो नाजिम तालियां बजाते हुए बोला, वाह आप्पी, कमाल का शो था। आप हमारा शो देखने आई थीं, जबकि हमने आपका शो भी देख लिया। वो देखें, सामने शीशे में से हम सब देख रहे थे। आप्पी ने शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया। तभी मैंने बात संभाली। आप्पी, कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। ये फितरी अमल है। आप सब कुछ भूलकर हमारे साथ भी इंजॉय करें। ये कहकर मैं आप्पी की तरफ 2 कदम ही आगे बढ़ा था कि वो उछल कर खड़ी हुईं और अपनी चादर संभालती हुई बाहर निकल गईं। मैं वहीं खड़ा था कि नाजिम की आवाज आई, वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया आप्पी को इस हालत में देखकर। तभी मैं मुड़कर बोला, अभी तो शुरू है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बस तुम सब मुझ पर छोड़ दो और जैसे मैं कहूं बिला झिझक करते रहो। अगली रात हम लोगों ने फिल्म देखनी शुरू ही की थी कि आप्पी अंदर दाखिल हुए और हमारी तरफ देखे बगैर ही सूफे पर विराजमान हो गए। आज आप्पी ने शलवार कमीज और सिर्फ दुपट्टा पहना हुआ था। सर पर स्कार्फ भी था, लेकिन आज चादर नहीं थी। ये देखकर नाजिम कमींगी से बोला, वाह भाईजान, लगता है कि आज हमारी प्यारी आप्पी फुल मस्ती में है। आप्पी ने नजर उठाए बगैर कहा, ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी अपना काम शुरू करो, वरना मैं चली जाऊंगी। मैंने नाजिम को आंख के इशारे से मना किया कि वो वाकई वापस चली जाएगी। तुम चुप कर जाओ। और उठकर हम दोनों तैयार हो गए और काम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं बोला, देखो आप्पी, हम दोनों यहाँ सुकून दे रहे हैं एक दूसरे को और आप हमें देख रही हैं। प्लीज आप्पी, अगर आप सुकून लेना चाहती हैं तो फ्री होकर लें। अगर आप हमारे सामने अपने वजूद से हरकत करेंगी तो हमें भी खुलकर सुकून आएगा, जिसको आप भी बहुत इंजॉय करेंगी। हम कल आपका शो देख ही चुके हैं, तो अगर आज भी देख लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आप अपने मजे को कत्ल मत करें। आप्पी ने आजादी ली, फिर बोले, तो जी अब खुश हो। तो नाजिम खाफत बोला, जी आप्पी, आप गजब लग रही हैं इस हाल में। और हम लोग दोबारा मसरूफ हो गए। अब रोज रात को यही होने लगा। मैं और नाजिम एक दूसरे के साथ मस्तियां करते और आप्पी हमारा शो देखते हुए अपनी मंजिल पाती। फिर एक रात इसी तरह आप्पी हमारे कमरे में आए तो चाप बैठे थे। आप्पी ने कहा, चलो अब शुरू करो। तो मैंने कुछ भी करने और फिल्म लगाने से इनकार कर दिया। क्या हुआ? आप्पी बहुत हैरांगी से बोले तो मैंने कहा, रोज रोज एक ही चीज और एक ही काम कर कर के हम लोग तंग आ गए हैं। अब इसमें कुछ तब्दीली आनी चाहिए। आप्पी कुछ समझने और न समझने वाले अंदाज में बोले, क्या कहना चाहते हो? तो मैंने शरारती अंदाज में आंख मारते हुए कहा, आप्पी, क्या ख्याल है अगर आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं तो? सोचना भी मत इस बारे में, इसके तुम सिर्फ ख्वाब ही देखो। चलो ठीक है फिर, मैं भी आज कुछ नहीं करूंगा। ये दुनिया कुछ लो और कुछ दो के उसूल पर कायम है। मैंने भी बज़ाहिर अकड़ते हुए कहा, ठीक है, नहीं तो नहीं। बस ये कहकर आप्पी अपनी चादर की तह खोलने लगे, जो आते ही उन्होंने तह लगाकर रख दी थी। नाजिम ने कहा, चलो छोड़ो ना भाई, शुरू करते हैं। तो मैंने नाजिम को इशारा करते हुए आप्पी से कहा, आपको भी हमें देखने में इतना ही मजा आता है जितना हमें आपको देखने में, और यहां से जाना आप भी नहीं चाहते, तो चलो एक कंप्रोमाइज करते हैं। दोस्तों, मजीद देखें किस्त नंबर 9 में, और इसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, किसी भी किस्म की कहानियां, ये फिर ये कहानी कटंग के बगैर घर की या बाहर की मुकम्मल कहानियां खरीदने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर राब्ता करें। हमारे पास लातादाद हर तरह की कहानियां, नॉवेल्स मौजूद हैं। आपको बहुत सी स्टोरीज बहुत अच्छे रेट में मिल जाएंगी।